अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। अमित शाह माफी मांगो, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश की राजनीति में उस वक्त हंगामा मच गया जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर एक बयान दिया। ये बयान इतना विवादित बन गया कि इसके बाद संसद से लेकर सड़क तक सियासी तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया, लेकिन अब इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने इस बयान के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने अपने बयान में कहा कि बाबा साहब अंबेडकर देश के दलित, वंचित और उपेक्षित समाज के लिए भगवान के समान है। उन्होंने संविधान को एक कल्याणकारी ग्रंथ के रूप में लिखा और उसे देश को समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मायावती ने अमित शाह के बयान को अनादर करार दिया और कहा कि इससे पूरे देश के दलित और पिछड़े वर्गों के लोग आहत हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि अमित शाह इस बयान को तुरंत वापस लें और इसके लिए माफी मांगे। मायावती ने यह भी ऐलान किया कि अगर अमित शाह ने अपने बयान को वापस नहीं लिया तो बीएसपी 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगी। इस दिन देश के हर जिले के मुख्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बाबा साहब के सम्मान और उनके विचारों की रक्षा के लिए है। अब जान लेते हैं कि विवाद की शुरुआत कब हुई। तो विवाद की शुरुआत तब हुई जब 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर बोलते हुए अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र किया। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम बार बार लिया जाता है, लेकिन उनके प्रति सच्चा सम्मान नहीं दिखाया जाता। उन्होंने कहा कि अगर लोग भगवान का नाम इतनी बार लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जगह मिल जाती। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंबेडकर का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए किया और उनके विचारों की अनदेखी की। अमित शाह ने आगे कहा कि अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वह सरकार की विदेश नीति और अनुच्छेद 370 से सहमत नहीं थी। उन्होंने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई थी। अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र भी पढ़ा जिसमें लिखा था कि अंबेडकर के मंत्रिमंडल छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया और इसे बाबा साहब का अपमान करार दिया। फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। अब इस मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती के आंदोलन के ऐलान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। मायावती ने कहा कि बाबा साहब के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए बीएसपी हमेशा आगे खड़ी रहेगी। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों से अपील की कि वे इस आंदोलन का हिस्सा बने और बाबा साहब के सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट हो। मायावती ने आगे कहा कि बाबा साहब ने दलितों और पिछड़े वर्गों को आत्मसम्मान और कानूनी अधिकार दिलाए। उनके संघर्षों की वजह से आज दलित, SC, ST और OBC वर्गों को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के योगदान को भूलना असंभव है और उनकी विरासत की रक्षा करना भी हमारा सभी का कर्तव्य है। इस मामले पर बहस तेज होती जा रही है। विपक्ष ने अमित शाह के बयान को दलित विरोधी बताया है।
वहीं बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन इस बीच मायावती के आंदोलन के ऐलान ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 24 दिसंबर को होने वाला बीएसपी का ये देशव्यापी आंदोलन क्या सरकार पर दबाव बना पाएगा? क्या अमित शाह अपने बयान को वापस लेंगे या विपक्षी इस मुद्दे को 2024 के चुनाव तक गरमाए रखेगा? ये विवाद आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सूचक के साथ। धन्यवाद।